और इंसाफ की उम्मीद जो है उसके घर वाले भी लगाए हैं, लोग कई लोग अच्छे लोग भी लगाए हैं। तो हम लोगों का काम मेहनत करना था, हम लोगों ने जो है सुप्रीम कोर्ट में मेहनत की है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। मानव शहर के सभी भीड़ भाड़ की जगहों पर 16 अक्टूबर तक के पाबंदी के आदेश लागू, जिला अधिकारी के आदेश जारी। कोरोना का बढ़ता प्रभाव देखते हुए मानव शहर के सभी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जिला कलेक्टर आंचल गोयल इन्होंने आज तारीख 6 अक्टूबर 2021 बुधवार के रोज सभी जगह पर पाबंदी लागू की है। मानव शहर में पिछले सप्ताह से कोरोना के बाधित व्यक्तियों के संख्या में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। उसी के तहत प्रशासन ने 5 अक्टूबर से लेकर तो 16 अक्टूबर 2021 तक इस दरमियान भीड़ भाड़ की सभी जगहों पर पाबंदी लागू की है, जिसमें हफ्तेवारी बाजार, सभी धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज, खेलों के मैदान, लॉन के साथ बंधे हुए मंगल कार्यालय, शादी खाने, शादियों आदि गर्दी की जगहों पर पाबंदी लागू रहेगी। जिला कलेक्टर श्रीमती आंचल गोयल इन्होंने मानव शहर और तहसील स्थिति की समीक्षा करते हुए बुधवार को ये आदेश लागू किया है। जिला कलेक्टर श्रीमती आंचल गोयल इन्होंने मानव शहर एवं तहसील के इस स्थिति की समीक्षा बुधवार के रोज करते हुए यहाँ के नगर परिषद में सभी अधिकारी कर्मचारियों की मीटिंग लेकर ये आदेश लागू किया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिजली का शॉक लगकर लाइनमैन हेल्पर बुरी तरह से जख्मी। परभनी शहर स्थित बिजली महावितरण कंपनी के जोन नंबर 2 खंडवा बाजार के कर्मचारी आज तारीख 6 अक्टूबर 2021 बुधवार के रोज दोपहर 12 बजे के दरमियान अहिल्याबाई होलकर चौक, गुलशन फंक्शन हॉल, खंडवा बाजार के करीब डीपी पर लाइनमैन और हेल्पर कर्मचारी काम कर रहे थे। बिजली खंभे पर शेख आफ्ताब रहने वाले धर्मापुरी ये चढ़े हुए थे। उन्हें अचानक बिजली का शॉक लगने से खंभे से जमीन पर आ गिरे। प्रत्यक्षदर्शी शिवसेना अल्पसंख्यक शहर प्रमुख अब्दुल्ला राज और अन्य व्यक्तियों ने उस जख्मी को ऑटो में डालकर सरकारी अस्पताल में रवाना किया। इस समय उनके साथ खड़े हुए कर्मचारी तमाशाई बनकर देख रहे थे। दरमियान उन्हें सरकारी अस्पताल में प्रथम इलाज कराते हुए उन्हें प्राइवेट अस्पताल में रवाना किया गया है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। शहर में महावितरण बिजली कंपनी के जो कर्मचारी अधिकारी है, ये लाइनमैन बिजली खंभे पर ना चढ़ते हुए प्राइवेट हेल्पर लड़कों को इस पर चढ़ा रहे हैं बिजली खंभों पर, और इसकी बिजली बंद ना करने से ये हादसे हो रहे हैं। इस ओर वरिष्ठ अधिकारी ध्यान दे, ऐसी मांग की जा रही है। परभनी में गुलशन गार्डन फंक्शन हॉल के पास जोन नंबर 2 के कर्मचारी यहाँ पर काम करने आए हुए थे, जिसमें प्राइवेट अलनामी धर्मापुरी का बच्चा यहाँ पर काम कर रहा था उस पर, और उसके साथ नीचे 2 लाइनमैन थे। दोनों के साथ मिलकर वो एक प्राइवेट बच्चा ऊपर चढ़कर काम कर रहा था। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि भाई जिस तरह से एमएससीबी प्राइवेट लोगों बच्चों को ऊपर चला रही है, तो फिर टेम्पररी जिन लोगों को लिया गया है उन लोगों का काम क्या है? यहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी है, यहाँ पर काम करने वाले बांधकाम काम कर रहे हैं, जो यहाँ पर जो थे मिस्त्री गुत्तेदार, हम उनसे पूछते हैं कि भाई यहाँ घटना किस तरीके से हुई? आप पर काम कर रहे थे, वो ऊपर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से चिपक गया वायर, केबल टूट कर नीचे गिर गया था। अच्छा। और इधर एक आदमी डिपो पर चढ़ा हुआ था। अच्छा। अचानक से वो गिर गया, बल्कि इधर से नीचे आ गए, तो दोनों केबल टूट के नीचे गिर गया। नीचे सीढ़ी लगाई हुई नहीं थी, कुछ नहीं थी। अच्छा, आपको आवाज़ यहाँ तक आई थी? हाँ, आवाज़ आई तो हम भाग कर आए, सामने देखे आदमी गिराला था यहाँ पर। काम करत होतो आम्ही, अचानक आवाज आला. आवाज कसला बघण्यासाठी आलोय, तर वरून एक कर्मचारी खाली पडलेला होता रस्त्यावर. तुम्ही नेमकं कशा पद्धतीने पाहिला त्याला? वर काम करत होता, सीडी वगैरे काही लावलेली नव्हती वरती. अचानक तो वरून कसा पडला, काय पडला, कसं शॉर्ट सर्किट झालं ते आम्हाला पण माहिती नाही. तो फक्त गर्दी कशी झाली, कसा आवाज आला बघण्यासाठी आलो, तर बघितलं कर्मचारी पडलेला होता. सुप्रीम कोर्ट से मिल सकती है परभनी के उन 4 बच्चों को जमानत। 2016 में परभनी से एटीएस ने 4 बच्चों को अरेस्ट किया था, जिसमें नासिर बिन अबू बकर याफई, मोहम्मद शाहिद खान, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद कबीर, रईसुद्दीन सर, इन 4 को हिरासत में लिया गया था। जिसमें से मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद कबीर की जमानत करते हुए हाईकोर्ट ने मुंबई में हाजिरी लगाने की बात कही है, लेकिन नासिर बिन अबू बकर याफई और मोहम्मद शाहिद खान की सीधी जमानत के लिए किस तरह से शानदार पैरवी की गई है, इसके बारे में जानते हैं हाईकोर्ट के वकील इब्राहिम हरबट से। उन्होंने की हुई हमसे बातचीत। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। 2016 में 4 बच्चे जो अरेस्ट हुए थे जी, उनका मामला जो है वो 2016 से ही काफी गरमाया हुआ था। हाँ। और शुरुआत से ही जो है एडवोकेट तैवर पठान साहब नांदेड़ से ही जो है उनकी जमानत के लिए कोशिशें कर रहे थे, लेकिन अभी तक कोई खातिर कामयाबी मिल नहीं पा रही थी। अच्छा। पहले तो जो है नांदेड़ सेशन कोर्ट स्पेशल एटीएस कोर्ट ने उनकी जमानत को रिजेक्ट कर दिया था, जिसको चैलेंज करके बॉम्बे हाई कोर्ट में
उसके लिए गुहार लगाई गई थी। अच्छा और वहां पर भी एक क्रूशियल है बहस होने के बाद भी जो है बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनको जो है जमानत देने से इनकार कर दिया था। अच्छा जिस ऑर्डर के खिलाफ जो है अक्यूज नंबर 1 हाँ नासिर याफई जो है वो 2018 में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। अच्छा लेकिन 2018 से लेकर 2021 तक उनकी जो है सुप्रीम कोर्ट में अर्जी के ऊपर सुनवाई नहीं हो रही थी। अच्छा इसलिए 2021 में अक्यूज नंबर 2 मोहम्मद शाहिद खान, इनके जो है पेरेंट्स के बोलने के ऊपर हमने जो है सुप्रीम कोर्ट में उनकी SLP लगाई थी, स्पेशल लीव पिटीशन, क्रिमिनल स्पेशल लीव पिटीशन जो है लगवाई थी। और सीनियर एडवोकेट कोलिन गुंजाल्वेस वो शाहिद के लिए अपीयर हुए थे और जो है उन्होंने उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को जो है उसके लिए बहस की थी मुद्दे के ऊपर। मुद्दे की सीरियसनेस देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा था कि भाई आपका जो मैटर है हाँ वो हम सुनेंगे। अच्छा तब NIA ने कहा था कि ये मैटर ऑलरेडी 2018 से फाइल हो चुका है। अच्छा तब कोर्ट ने कहा था कि जब 18 से फाइल हो चुका है तो अभी तक इस पर सुनवाई क्यों नहीं हुई, हाँ और जो है इस मुद्दे को भी उस मैटर के साथ टैग कर दीजिए और हम इस मुद्दे को अब सुनना चाहते हैं। अच्छा उस मैटर के बाद जो है आज जैसा कि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट अभी फिजिकल नहीं हुआ है, ऑनलाइन चल रहा है। अच्छा और ये मुद्दे को जो है कहा गया कि भाई ये बहुत सीरियस मुद्दा है और जो है मैटर की सीरियसनेस की वजह से इसको फुल बेंच यानी कि 3 जजेस की जो पीठ है अच्छा उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जो है अपर बेंच के ऊपर इसको भेजा गया था। अच्छा जस्टिस चंद्रचूड़ के अगुवाई में 3 जजेस की बेंच इसको सुनने वाली थी। पिछले कई 2-3 महीनों से ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में लग रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा बिजी होने की वजह से और ऑनलाइन होने की वजह से हो नहीं पा रहा था। लेकिन पिछली तारीख यानी 30 सितंबर को जब मैटर लगा जी और जो है सुप्रीम कोर्ट ने जब थोड़ा सा मैटर को सुना हाँ तो कहा कि इसके ऊपर तो काफी बहस होगी, लंबा वक्त लगेगा, तो आज हम इसको नहीं सुन सकते हैं, इसलिए हम 5 तारीख को जो है इस मैटर को सुनेंगे। और जो है सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को ये ऑर्डर जारी किए थे कि मंगल के दिन यानी 5 अक्टूबर को सबसे पहला मैटर हम इसी मैटर को सुनेंगे। यानी 5 जैसा कि अक्टूबर यानी कल की 5 अक्टूबर 2021 जी, पर 5 अक्टूबर 2021 को ये मैटर हम सुनेंगे और सबसे पहले इसी मैटर को सुना जाएगा। अच्छा ये स्पेसिफिक ऑर्डर जो है वहां की रजिस्ट्री को, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने दिए थे। अच्छा उसके बाद मंगल के दिन सवेरे 10 बजे के बाद जो है जैसे ही जो है तीनों जजेस बैठे इस मैटर को लगाया गया। जैसा कि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में चाहे कितने भी बड़े मैटर्स हो 15 से 20 मिनट के बाद कोर्ट उसको सुनता नहीं है, उसके ऊपर कंक्लूजन करता है। लेकिन ये मैटर इतना क्रूशियल था और इतना जो है अहमियत का हामिल था कि तकरीबन 3.5 घंटे तक जो है इसके ऊपर बहस चली अच्छा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तीनों ही फाजिल बड़े बड़े जजेस, अक्यूज नंबर 1 के लिए जो है एडवोकेट फरूक रशीद और अक्यूज नंबर 2 के लिए सीनियर काउंसिल एडवोकेट कोलिन गुंजाल्वेस, इन्होंने बहुत जो है काबिल जो है इसके अंदर बहस की। तकरीबन 2-2.5 घंटे तक वो उसके अंदर जो है बहस करते रहे और बहस करने के बाद जो है कोर्ट ने उसके बाद NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो सॉलिसिटर जनरल हैं उनसे कहा कि अब आप अपना पक्ष रखिए। उन्होंने भी तकरीबन जो है 30 मिनट से 45 मिनट तक उसके ऊपर बहस की और कहा कि चाहे कुछ हो जाए, अगर ये मैटर यहाँ पे दिया जाता है, जो गलतियां हमसे हुई हैं हम उसको मानते हैं, लेकिन अगर हमारी गलतियों को गलती माना जाए तो फिर तो इन सारे लोगों को निर्दोष माना जाएगा। अच्छा उसके ऊपर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि बिल्कुल कोर्ट तो इसीलिए है, आपको खासतौर पर NIA एक्ट बनाकर दिया गया है, वो इसीलिए है कि आपको जो पावर्स दिए गए हैं उसके लिए आपको जो है एहतियात भी बरतनी है। आप कोई जनरल लोग नहीं है। जब आप एक इंसान को जो है आतंकवादी घोषित कर रहे हैं तो आपको उस लिहाज से काम भी करना चाहिए। ये कोई मजाक तो नहीं है, लोगों की जिंदगी के साथ खेलना मजाक नहीं है। बिल्कुल जिसका जवाब जो है सरकारी वकील के पास नहीं था। फिर भी उन्होंने, फाजिल वकील हैं, NIA के सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने अपना जो है अपनी बात वहां पर रखी। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी, ATS की तरफ से भी जो है वकील वहां गए थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी और दोनों फरीकीन को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि जब NIA को इन्वेस्टिगेशन
के ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दिए थे, उसके बाद एटीएस ने उसमें काम क्यों किया? जब मैटर एटीएस का था ही नहीं तो फिर एटीएस ने चार्जशीट फाइल क्यों की? ये तो गलती है। बिल्कुल। जिसके ऊपर एनआईए ने कहा कि हाँ हमसे गलती हुई है, लेकिन जो है उसकी सजा हमको ना दी जाए और इस आदमी को ना छोड़ा जाए। अच्छा। दोनों फरीकीन की बात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने दोनों फरीकीन की बात सुन ली है और कोर्ट ने अपना जो है फैसला महफूज कर लिया है। उसके अंदर खास बात यह है कि मोहम्मद शाहिद खान की जो एसएलपी थी उसके ऊपर जो है एनआईए को बड़ा एतराज था। एनआईए का कहना यह था कि मोहम्मद शाहिद खान जो है हाईकोर्ट में पार्टी नहीं थे। हाईकोर्ट में जब इस मुद्दे को सुना गया तो अक्यूज नंबर 2 मोहम्मद शाहिद खान इसमें पार्टी नहीं थे, उनको इसमें इंटरटेन ना किया जाए और जो है एडवोकेट कोलिन गुंजालेस को इसमें बहस करने का मौका ना दिया जाए। लेकिन उनकी इस एप्लीकेशन को और उनकी इस बात को रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा कि जब दोनों का मुद्दा सेम है, अक्यूज नंबर 1 और अक्यूज नंबर 2 का मुद्दा सेम है और जो है ये जो है इट्स अ मैटर ऑफ लिबर्टी, कोर्ट ने कहा कि भाई ये मैटर जो है इंसान की आजादी का मामला है और कोई भी आर्टिकल 32 के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है जी। ये उसकी लिबर्टी है और हम इसको ग्रांट कर रहे हैं और कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि स्पेशल लीव को जो है ग्रांट कोर्ट ने किया है कि हाँ ये पार्टी है और ये अपना पक्ष रखेंगे। अच्छा। इस दोनों के मुद्दा सुनने के बाद जो है तीनों ही फाजिल जजेस ने कहा कि हम अपना फैसला महफूज करते हैं और फैसला महफूज कर लिया गया है। अच्छा। अब फैसला कब आएगा इसकी तो टाइम लिमिटेशन नहीं है, चाहे हो सकता है एक दिन में आ जाए या एक हफ्ता लगे या फिर एक महीना या उससे भी ज्यादा वक्त लग सकता है। अब जो है उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, परभनी के जो लोग हैं, उनको दरख्वास्त है कि वो दुआएं करें, अल्लाह जो है इसके अंदर कोई अच्छा सा जो है उनकी राहत देने वाला ये करे। बच्चे जो है वो तकरीबन 2016 से जो है वो बेगुनाह अंदर जेल में सड़ रहे हैं। फिलहाल वो जो है तलोजा की, बम्बई की तलोजा जेल में स्पेशल निगरानी में उन बच्चों को रखा गया है। अच्छा। और वो वहीं पर है क्योंकि तलोजा जेल जो है वो एक स्पेशल जेल है। अच्छा। वहां पर जो ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं वहां पर ही जो है ऐसे लोगों को रखा जाता है, तो वहां पर जो है उन बच्चों को रखा गया है। उसमें से जो है एक बच्चे की जमानत हुई है, लेकिन उसमें भी सख्त जो है कंडीशंस कोर्ट ने ये लगाई है कि वो बम्बई नहीं छोड़ सकता है। अच्छा। लेकिन जब अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जो है इन बच्चों की जो है अर्जी को सुप्रीम कोर्ट सुन लेता है तो ये बच्चे नासिर याफई और शाहिद खान जो है वो घर जा सकेंगे। अच्छा। वो परभनी जा सकेंगे। उसमें ऐसी कंडीशन जो है कोर्ट नहीं लगाएगा क्योंकि ये जो है डिफॉल्ट बेल है और वो रेगुलर बेल थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो मोहम्मद इकबाल को जो जमानत दी थी वो रेगुलर बेल थी, लेकिन ये जो है वो डिफॉल्ट बेल है और डिफॉल्ट बेल के अंदर जो है कोई श्योरिटी और कंडीशंस वगैरह जो है जहाँ तक मेरा ख्याल है कोर्ट नहीं लगाएगा। लेकिन अगर लगाता है तो फिर वो आगे का मसला है, वो सेशन कोर्ट में जेर बहस होगा। अच्छा। उसके बाद अभी ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आने के बाद उस ऑर्डर को ले जाकर सेशन के कोर्ट में जमा किया जाएगा। अगर कोर्ट उसमें राहत उनको देता है सुप्रीम कोर्ट तो उसको जो है एनआईए की बम्बई की स्पेशल कोर्ट में जमा किया जाएगा। उसके जो भी कंडीशंस रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट अगर कंडीशंस देता है तो वो जो भी कंडीशंस रहेंगे उस कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद ही जो है आगे की कार्रवाई होगी। अच्छा। तो सर यानी कि कल जो है तो 5 तारीख को इन दोनों की बेल के लिए अर्जी डाल दी गई है। अर्जी तो पहले से ही डाली है। मैं आपको बता चुका हूँ कि 2018 में अक्यूज नंबर 1 मोहम्मद नासिर बिन अबू बकर याफई जो है ये जो है 2018 से वहां पर उनका मैटर पेंडिंग था। अच्छा। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट बोर्ड पर नहीं लगा रहा था। 2021 में जब मोहम्मद शाहिद खान ने अपनी एसएलपी लगाई तो उसमें जो वकील जो अपीयर हुए वो हिंदुस्तान के नामवर और माने हुए वकील हैं, एडवोकेट कोलिन गुंजालेस, सीनियर काउंसिल हैं वो सुप्रीम कोर्ट के। अच्छा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि ये मैटर जो है वो हमारी लिबर्टी का है और ये जो है अपने आप में एक अलग केस है, इसको सुना जाना चाहिए। और जस्टिस चंद्रचूड़ ने उनको अलाउ किया था और कहा था कि बिल्कुल हम इस मैटर को सुनेंगे और जो है जैसा कोर्ट ने कहा वैसा कोर्ट ने सुना भी और मामला अब जो है वो रिजर्व जजमेंट के लिए रिजर्व कर लिया गया। अक्यूज नंबर 1 के लिए जो है जमीयत उलमा कर रही है एडवोकेट तहवर पठान साहब, उनकी कोशिशें हैं बिल्कुल और वो काबिल तारीफ है उनकी कोशिशें, इस बात में कोई शक नहीं है। एडवोकेट तहवर पठान साहब ने जो बम्बई हाईकोर्ट में उसके ऊपर बहस की थी
जी। उस बहस को मुद्दा बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल जो है एनआईए से किए, अच्छा। और मुझे लगता है कि उसमें जो है काफी मदद मिलेगी हमको, वो हमारे बहुत फेवर का है। तो अभी एडवोकेट सहवर पठान साहब ने बम्बई की कोर्ट में, जो बम्बई की हाई कोर्ट में जिन मुद्दों को बहस का मुद्दा बनाया था, जी। वो मुद्दे जो है वो एनआईए के गले की हड्डी बन गए हैं। उसके ऊपर एनआईए के पास कोई जवाब ही नहीं है। एनआईए ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ हमसे गलतियां हुई है, वो इनकार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कोर्ट में कहा है कि हाँ हमसे गलतियां हुई है। अब ये अपने जो 2 बच्चे हैं, ये कब तक, यानी कि आप जो 5 अक्टूबर को जो तारीख हुई जी हाँ, तो अब ये बच्चों की क्या उम्मीद लगा सकते हैं परभणी निवासी? देखिए, उम्मीद तो जो है हम सबको है, और जुडिशरी पर भरोसा है। एक लॉ पॉइंट है जिसके ऊपर जो है हिंदुस्तान का कानून टिका हुआ है, जी। और कानून ये कहता है कि इंसान को पूरी तरह से जो है उसका हक मिलना चाहिए। बिल्कुल। आप उसके साथ जो है एक प्रोसीजर जिस तरह से बना दिया गया है, हिंदुस्तान में ये कानून है कि हर चीज के लिए कानून हो, और अगर कानून की अमलावरी नहीं होती है तो इंसान को जो है उसके ऊपर जमानत दी जानी चाहिए। ये कानून है 167 सीआरपीसी का जो कानून है कि स्टाइपुलेटेड टाइम में अगर सही जगह पर सही सारा प्रोसीजर अगर नहीं होता है तो वो उस इंसान को किसी हाल लिमिटेड पीरियड के बाद जो है स्ट्रिक्टली रिहा करने के सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स हैं, बहुत सारे जजमेंट हैं। उसकी एक मिसाल जो है 1993 में संजय दत्त के केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, और जो है हितेंद्र विष्णु ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो केस है वो स्पेसिफिकली कहता है कि अगर जो है वायलेशन होता है चीजों का तो इंसान को जो है डिफॉल्ट बेल मिलनी चाहिए। इंशाल्लाह उम्मीद है, समझो कि अल्लाह ताला रब्बुल इज्जत से भी ये बिल्कुल दुआएं कि बिल्कुल। अब ये दोनों नासिर बिन अबू बकर याफई और शाहिद खान, ये 2 बच्चों की जमानत होने की कगार पर है। जी अब जो है देखिए, कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। कोर्ट क्या उसमें ऑर्डर देगा ये देखने वाला रहेगा। बिल्कुल जो है लोगों से दुआओं की दरखास्त करिए, और जो है जुडिशरी पर भरोसा रखिए। इंशाल्लाह एक अच्छा जजमेंट हमको जल्दी से पढ़ने के लिए मिलेगा। इंसाफ खुदा के घर में देर है, अंधेर नहीं है, और इंसाफ की उम्मीद जो है उसके घर वाले भी लगाए हैं, लोग कई अच्छे लोग भी लगाए हैं। तो हम लोगों का काम मेहनत करना था, हम लोगों ने जो है सुप्रीम कोर्ट में मेहनत की है। अब आगे देखते हैं कि उसके अंदर क्या हो सकता है। बहुत जल्द जो है उसका जैसे ही आएगा तो आपको पता चल जाएगा। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ कमेंट्स करना ना भूलें। कमेंट्स आपके जितने आएंगे और हमारे न्यूज़ आपको बेहतर से बेहतर दिखाने के लिए जो सुझाव आपके आएंगे कमेंट्स में, उस तरीके से हम हमारे न्यूज़ में बदलाव करेंगे और आपको अच्छे से अच्छे बेहतर देने की कोशिश करेंगे। यही हमारा कोशिश है, हमारा प्रयास है। इसके लिए आपको हम बार बार कह रहे हैं कि हमें आप कमेंट्स के जरिए हमें अपने सुझाव भेजते रहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.